नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक इस समय जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह इस समय मौजूद हैं बैठक में। प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी भी इस समय मौजूद। मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव को लेकर इस समय मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक कि कैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन करे। प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस समय मौजूद हैं इस बैठक में। मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव को लेकर इस समय मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार ये कोशिश में कि कैसे बीजेपी राजस्थान में वापसी करे। दीपक चौबे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल सागर, देखिए अगर बात की जाए तो करीब 4 घंटे से ऊपर हो गए इस बैठक को शुरू हुए। और बात की जाए तो क्योंकि पहला जो अगर कोर ग्रुप की बात की जाए तो वो राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें बात की जाए तो पूर्व जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे वो खुद मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और जो वरिष्ठ जो नेता है या कहा जाए कि या तो जो प्रभारी है अरुण सिंह वो हैं, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर एक रणनीति बन रही, क्योंकि इसके बाद ही कहा जाए तो केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें वो नाम आएंगे जो आज चर्चा होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो 41 नाम पहले बीजेपी ने जारी कर दिए हैं, जिसमें से 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था। इस बार देखना है कि इस बार, क्योंकि बात की जाए तो 2 से 3 जो सांसद हैं, यानी कहा जाए तो 2 मंत्री भी हैं जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत है या फिर कैलाश चौधरी हो। इन दोनों के नामों की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही कि इनको भी चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि बीजेपी ये भी देख रही कि जिस तरीके से जो पिछली बार जो 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, उसमें जो लगातार जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं, उनको कैसे मनाना जाए। और जो आज अगर बात की जाए तो जो आज 100 सीटों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जो पिछली बार बीजेपी ने जो सांसदों को उतार के किया था, कि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में उन सांसदों के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और लगातार देखा जा रहा था कि उनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तो इस बार उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जिनको लड़ाना है। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि कहीं हुटिंग ना हो। जो पिछली बार पार्टी ने गलती की थी कि कार्यकर्ताओं को बताया नहीं था, वो इस बार किस तरीके से करना है। हालांकि अगर बात की जाए तो एक कमेटी भी बनाई गई है राजस्थान में कि जहां जहां सांसदों को टिकट दे रहा है वहां किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद उस सीट पे अगर कोई विधायक है जिसका कट गया, उसको कैसे लेकिन बिठाया जाए, या फिर इनकम्बेंसी फैक्टर हमने देखा है कि चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा देखिए हावी रहता है। क्या लग रहा है कि बीजेपी उससे इस समय दूर है? क्या इस तरह की हलचल पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है दोनों राज्यों में? दीपक जी देखिए, अगर बात की जाए तो हालांकि अगर क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हालांकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका टिकट कटा है उनकी नाराजगी है। पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी जो काम कर रही है, पहले थोड़ा सा लग रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार बना पाएगी कि नहीं, पर अब जो फाइट है वो नेक टू नेक है, यानी कि कहीं ना कहीं बराबर के पे आ गए कि 50 सीट आप जीत रहे तो 50 सीट हम जीत रहे। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो नए योजनाओं का लाभ दिया है लाभार्थियों को, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा नजर होता दिख रहा है। और इसी को लेकर लगातार जो केंद्र जो नेतृत्व है वो लगातार मध्य प्रदेश पे फोकस बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश वो दोनों जीतेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ भी देखेगा, एक कहीं ना कहीं एक सरप्राइज होगा पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी के जो अंदरूनी सर्वे जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी बेस्ट पोजीशन पे बताया गया है, यानी कि वहां पे भी बीजेपी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो कभी वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तो उनको भी पता है कि कौन कौन सी सीटें कहाँ से जीत सकते हैं। तो आज इस पे चर्चा हो रही है। हालांकि अभी क्योंकि राजस्थान की चर्चा हो रही है, इसके कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश की चर्चा होगी। जी चलिए, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने मैनिफेस्टो को चुनाव के लिए काफी अहम बताया है। कमलनाथ ने सरकार बनने पर सभी दावे पूरे करने की बात कही है।
तो वहीं सीएम शिवराज को झूठ बताया, वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया है। तो वचन पत्र ये कांग्रेस का, जिसको झूठ का पुलिंदा बीजेपी बता रही है। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की ये तस्वीर। चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां इस तैयारी में कि कैसे पार्टी को जीत दिलाया जाए। बीजेपी सत्ता में बरकरार रहने के लिए बेताब, तो कांग्रेस चाहती है कि कैसे वापसी की जाए। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का यह वचन पत्र, देखिए जो जारी किया गया वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से। आपको याद होगा सन 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। 2023 आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। वही एक और बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विवाह को कानून मान्यता देने से इनकार किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला यह सुनाया। यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, समलैंगिक शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शादियों को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मान्यता नहीं है। विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 11 मई को सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विनय श्रीवास्तव संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जो खबर हमने आपको बताई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया है। विनय, मैनिफेस्टो में कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं कांग्रेस की तरफ से? कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव को लेकर एक नारा दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली आएगी। तकरीबन 59 अलग अलग विषयों पर 1290 वचनों के साथ 101 गारंटी के साथ आज कांग्रेस ने 2023 के चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया, जिसमें किसानों को लेकर घोषणाएं की गई। उनके जो लोन पिछली बार कांग्रेस सरकार ने माफ करने के लिए कहा था, उसको निरंतर जारी रखने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश में 2 यूनिट बिजली तक फ्री देने की बात कही। इसके अलावा 200 यूनिट तक आधा पैसा लेने की बात की गई है। महिलाओं के लिए सम्मान निधि जो पैसा आने वाला था वो 1500 रुपए तक देने की बात कही है।
जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में देने की बात की। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो 2005 के बाद जो पेंशन बंद थी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को के लिए, वो फिर से जारी करने की बात कांग्रेस ने यहाँ पर की है। साथ ही मध्य प्रदेश की आईपीएल की टीम को लेकर भी घोषणा की गई है। और पत्रकारों के द्वारा ये कहा गया है कि पत्रकारों के लिए कहा गया है कि उनके लिए अलग से शहर की बसावट होगी। सिटी, न्यू सिटी का शब्द जो है वो उपयोग में किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य बीमा का, स्वास्थ्य अधिकार के लिए बात की गई है। कहा गया है कि 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मध्य प्रदेश की जनता में सभी लोगों का हो पाएगा। जी जी, चलिए शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाह को कानून मान्यता देने से इनकार किया। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला ये सुनाया। ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का है कहना। समलैंगिक शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, शादियों को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मान्यता नहीं है। पांच जजों की बेंच ने 11 मई को सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज के दिन कहा गया कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई बड़ी आज के दिन मुख्य बातें भी रही हैं। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये तय करना संसद का काम है। जस्टिस हेमा कोहली को छोड़कर फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने बारी बारी से किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 11 मई को सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 160 दिन के बाद आज फैसला सुनाया गया। कुल 4 जजमेंट हैं और न्यायाधीशों की राय बटी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हालांकि कोर्ट ने फैसले में समलैंगिक जोड़ों को कई तरह के अधिकार देने की बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हितेश जैन ने कहा कि आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को वैध बनाने से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। समलैंगिक विवाह पर हितेश जैन का भी देखिए यहां पर ट्वीट यहां पर सामने आया। ये संसद का काम है। गौरव मिश्रा संवाददाता लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौरव, समलैंगिक संबंध सही है, शादी को मान्यता नहीं, आज के दिन जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फैसले में क्या कुछ मुख्य बातें रही हैं गौरव? बिल्कुल सागर, देखिए खास तौर पर अगर हम बात करें समलैंगिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन जो सुनवाई थी वो चल रही थी और तकरीबन 18 ऐसे समलैंगिक जोड़े थे जिन्होंने इस मामले को लेकर के याचिका दायर की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जब आज सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि आज फैसले का दिन था, सुप्रीम कोर्ट को दोनों ही पक्षों की तरफ से जो बातें जो दलीलें रखी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इसको कानूनी मान्यता हम नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, हम कानून नहीं बना सकते हैं। और सरकार की तरफ से इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो प्रमुख बातें कही हैं उन्होंने समाज का भी हवाला दिया और साथ ही साथ इस पूरे मसले पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके के रिश्तों को कानूनी मान्यता दी जाती है तो समाज का एक तबका है जो बाहर बैठा हुआ है, सिर्फ इस कोर्ट रूम में ही नहीं इस तरीके के फैसले हो सकते हैं, जो समाज का एक तबका बाहर बैठा हुआ है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा ये जो फैसले हैं उसको
उस पर कानून बनाया जाए और सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी। इसके बाद से जो पूरा लबो-लुआब रहा, इस पूरे मामले में एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी कुछ चीज़ों को सुनिश्चित करेगी, जिसमें 2-3 बातें कोर्ट ने भी अपने तरफ से चिंता जाहिर करते हुए इस बात को कहा कि एक तो जो समलैंगिक जोड़े हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। स्थानीय स्तर पे उन्हें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। समाज के कई तबके उनको परेशान करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो उनके पक्ष की थोड़ी सी मैं कहूँ, एक जिसको लेकर के वो थोड़े खुश थे, उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो बच्चों को अडॉप्ट करने का एक अधिकार था वो उनको मिला है और उसमें जो प्रावधान है उससे वो खुश हैं। हालांकि सरकार अब बैठेगी, सरकार कमेटी बनाएगी और अपने तरफ से जो निर्णय होगा वो आने में काफी अभी टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे जो ये लड़ाई समलैंगिक जोड़े लेकिन लड़ गौरव, रहे थे, आखिर मान के सरकार चल रहे हैं कि सेम उन्हें सेक्स इस मैरिज लड़ाई का में- विरोध क्यों कर रही है? वजह क्या है इसके पीछे? गौरव, देखिए सागर, वजह बहुत साफ है कि जिस तरीके से हम अगर बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट का, क्योंकि ये उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिया गया था कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें तमाम ऐसे प्रावधान हैं। क्योंकि अगर पिछले 200 सालों की हम बात करें तो 200 सालों में सती प्रथा से शुरू हुआ ये सारा कुछ जो सिस्टम है वो उसमें जातीय अंतरजातीय विवाह तक आया, तमाम चीज़ों पर मसले हल होते गए और स्पेशल मैरिज एक्ट का वो पार्ट बनता गया। तो समलैंगिकता को भी स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों एड ऑन नहीं किया जा सकता है? थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हो सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि अगर उसमें प्रावधान किए जाते हैं तो 160 और ऐसे कानून है जिसमें खास करके पति पत्नियों के बीच के तमाम ऐसे संबंधों को लेकर के जब बात आती है कोर्ट की दहलीज तक, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए इतनी जल्दीबाजी इस पर नहीं कर सकते हैं और कोर्ट के अंदर खास कर। चलिए शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए। वहीं बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी, बुलंदशहर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 632 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 632 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज के दिन मिली है। छह 632 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी ने दी है बुलंदशहर वासियों को। उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में आज के दिन बुलंदशहर को भी बड़ी सौगात मिली है। बुलंदशहर अली शहर लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अली, बुलंदशहर को आज के दिन बड़ी सौगात मिली, एक बड़ा दिन रहा बुलंदशहर के वासियों के लिए। अली। सागर, जब से नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तब से ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब पहली बार दलित महिला सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसका आगाज आज उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के एनसीआर बुलंदशहर से शुरुआत की गई है, जहां पर 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। साथ के साथ इस पूरे क्षेत्र को एनसीआर के कुछ पिछड़ा क्षेत्र में भी माना जाता है, तो उससे जोड़ने की भी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 घंटे यहाँ पर अपना कार्यक्रम रखा। इसके बाद वो हापुड़ चले गए। हापुड़ से उनका कार्यक्रम वापस लखनऊ का था। तो यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से महिला सम्मेलन का आगाज किया है, जहां पर हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपने मनपसंद नेताओं को देखने के लिए इच्छुक जताया। साथ के साथ इस पूरे कार्यक्रम के अंदर 400 करोड़ की जो योजनाओं का शिलान्यास किया है, उसमें गरीब रेखा के अंदर जितनी भी लोग आते हैं उनको मकान देने का काम किया। सरकार का लगातार यही कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े जिलों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो एक लंबे समय से पिछड़े हुए कहलाते थे। तो आज ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास रहा है बुलंदशहर के लिए। सागर, चलिए शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।